Hello students, how are you? Today I will teach you first chapter of grammar class 9. As you are seeing that this is your notebook page. Section B, grammar, chapter first, the sentences and its type. As we know, you are students of UP Board Hindi medium, so I will also explain you in Hindi here the sentences and type. परिभाषा जैसी कि इसमें दी गई है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट कर्ता तथा एक मेन वर्ब हो, उनका भावपूर्ण तथा स्पष्ट हो, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। तो हमें मेन दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा मेन वर्ब। सब्जेक्ट और मेन वर्ब है मिनिमम, कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी सेंटेंस कहा जाएगा। लेंथ से मतलब नहीं। ही रीड्स, तो ये सेंटेंस हो गया। इन अ स्कूल, ये सेंटेंस है, क्योंकि इन अ स्कूल में ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ही रीड्स एक सेंटेंस हो जाएगा। तो इन बातों पर हमें ध्यान रखना है सेंटेंस। और इसमें एक चीज़ है कि जिसका सेंस हो, भावपूर्ण तथा स्पष्ट निकलता हो। एग्जाम्पल दिए गए हैं, पूनम इज ए गुड गर्ल, रवि मेक्स और नॉइज। तो इसमें रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट है, मेक्स हो गया आपका मेन वर्ब। तो इसी तरीके से आपको 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। यही आपकी नोटबुक में भी दिया होगा, उसी पेज को मैंने स्कैन करके अपलोड किया। आपको आसानी रहेगी इसको पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स भी इसमें याद रखने होंगे। इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर लिखते हैं। और बीच में कब लिखते हैं, जैसे कोई प्रॉपर नाउन हो, किसी का नेम आ जाए। प्रॉपर नाउन तो आप जानते होंगे, किसी का भी नेम हो, माउंटेन का नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, तो हम वाक्य के बीच में भी कैपिटल लेटर यूज कर देते हैं। प्रत्येक वाक्य में आए सभी शब्द अपने अपने निश्चित स्थान पर होते हैं। निश्चित स्थान मतलब पहले सब्जेक्ट होगा, उसका मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यही तो क्रम होता है। इसी टाइप से हमें ध्यान रखना होगा। असर्टिव तथा इम्परेटिव वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी बोलते हैं उसको। एक्सक्लेमेटरी में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ पर ये जो शो किया गया है इसका यूज किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जैसे ओपन द डोर एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ये किससे कहा गया है, यू, मतलब किसी पर्सन से कहा गया है कि आप दरवाजे को ओपन करें। तो अतः वाक्य वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म से ओपन द डोर, ओपन से स्टार्ट हुआ। डू इट, डू भी बेस फॉर्म है। कम हियर, गो देयर, ये सब बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट यू तो छिपा रहता है। असर्टिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान रख। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप दोनों का ही हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और कन्वेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। ये फर्स्ट टाइप हो गया। इसमें क्या है, स्टेटमेंट किया होता है, ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही एक्सक्लेमेशन का होता है, ना ही विश दी जाती है, ना नेगेटिव का होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब असर्टिव सेंटेंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा हायर क्लासेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंस।
तो एफर्मेटिव, दिस इज ए काउ, इसका नेगेटिव क्या हो गया, दिस इज नॉट ए काउ। ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। As you know, this is the sentence of present indefinite tense. In affirmative sentences of present indefinite tense, when we change into negative, तो क्या कर देते हैं हम लोग, s को रिमूव कर देते हैं। नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, ये हमें याद रखना होगा। इसका बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, इनको क्वेश्चन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इजी है इसमें, और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं आपके, यस और नो टाइप और WH टाइप। यस और नो टाइप ध्यान रखना होता है हमें, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से। इज दिस मैंगो राइप, क्या यह आम पका हुआ। तो क्या, जब क्या का वाक्य प्रारंभ में यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और जब क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द का पहले यूज करते हैं हम लोग तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तब सब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। और यस और नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो। हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, तुम कार कैसे चला सकते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। और जैसा कि आपको पहले से ही मेंशन करा दिया गया है, इस वाक्य से इन्फॉर्म कर दिया गया है, इंटरोगेटिव वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो हमें थर्ड टाइप दिया गया है। थर्ड टाइप मतलब इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस ऑन विच ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। पहले ही हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू है छिपा रहता है। मेन क्या, हम लोग बेस फॉर्म में वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या प्लीज से स्टार्ट होता है, डोंट से भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी एफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में भी। जैसे प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम, तो ये एफर्मेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेज में पढ़ा था असर्टिव का एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर इम्परेटिव का एफर्मेटिव एंड नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लीज सिट हियर फॉर सम टाइम, प्लीज डोंट सिट हियर फॉर सम टाइम, ये भी कर सकते हैं। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज भी कर सकते हैं। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, अब जैसे प्लीज वाले में क्या रिक्वेस्ट की गई है, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, ये आपको एडवाइस दी गई है। नेवर अब्यूज एनीबडी, तो इन सब चीज़ों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, रूल्स का। तो इम्परेटिव सेंटेंस भी एफर्मेटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और लेट वाले वाक्यों में भी आज्ञा सुझाव अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होते हैं। इनका सब्जेक्ट लुप्त न होकर प्रायः फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे लेट हिम प्ले, लेट हिम स्लीप, तो हिम क्या है, थर्ड पर्सन का है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और जो बचे हुए प्रोनाउन है वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। अब थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल बताया, फर्स्ट पर्सन में कैसे हो सकता है, लेट मी स्लीप, लेट मी गो, लेट मी प्ले नाउ, इस टाइप से। मी क्या फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी हो सकते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर हम लोग अगर आ जाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी में हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं इसमें एकदम से। जिन वाक्यों में अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात हो, दुख की बात हो, आश्चर्य की बात हो, लिखा हुआ हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हों,
हुर्रा वी हैव वन द बैटल, इसमें प्रसन्नता की बात है। अलास यू हैव फेल्ड, दुख की बात है। व्हाट ए मिसफॉर्च्यून इट इज, दुख की बात है। ब्रेवो, इसमें शाबाशी दी जा रही। ब्रेवो वी हैव वन द मैच, हाउ ब्रेवली यू एक्टेड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में क्या आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो इन बातों को भी हमें याद रखना है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग आ जाएंगे, ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, बहुत तीव्र इच्छा, कर्स, अभिशाप, इट इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य समानता में या विश आदि शब्दों से शुरू होते हैं, कभी कभी विश छिपा रहता है। मे यू बी हैप्पी, इसमें विश किया गया है कि आप प्रसन्न रहें। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी बहुत लंबी आयु हो। ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, ओ दैट आई वर अ मिनिस्टर, काश मैं मिनिस्टर होता। इसमें क्या इच्छा प्रकट कर रहा है। विश यू अ हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आई थिंक आई हैव discussed all 5 types of sentences, all of you. So in the next page we will see the exercises। 5 इसमें सॉल्व करके बताया गया है। हमें सेंटेंस का टाइप बताना है, ऑप्टेटिव है सेंटेंस, के एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस, और इसके बाद डू योरसेल्फ, आप लोगों को करना है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, हमें बताना है आपको। या असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में 2 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, चाहो तो मेंशन कर सकते हो। इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है। ऐसा ही हमें दोनों एक्सरसाइज में, ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क में ये दोनों ही एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, but I will post this video in our WhatsApp group, where if you have any doubt you may ask there through the chat. I will answer there and try to clear your all doubts. So students, best of luck for the exercise. Keep on learning, keep on progressing.